सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्रिएटिंग क्राफ्टिंग द सर्विस एनवायरनमेंट। ये अपना लेक्चर नंबर 28 है और यूनिट नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब है जहाँ पर आपकी सर्विसेज जो है डिलीवर हो रही है और जहाँ पर आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो प्लेस है एनवायरनमेंट। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो चाहते हैं कैसे एनवायरनमेंट को बिल्डअप करना जहाँ पर कस्टमर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है और बेसिकली या फिर ये हो कि दोनों चीज़ों में सिचुएशन बिल्कुल समान हो, बैलेंस बनी हो। तो यहाँ हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जेक्टिव आती है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो भी किसी सर्विस प्रोवाइडर का होता है ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का, वो क्या है कि कंज्यूमर को जिस तरह से अपील की जाए, उसको अवेयर किया जाए, उसको कांटेक्ट में लाया जाए, तो वो वहाँ पे इस तरह से एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है जहाँ पे कस्टमर बहुत कंफर्टेबल और प्लीजिंग जोन में आके आपकी सर्विसेज से इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना जहाँ पे आप अपने ऑपरेशंस को इजी से परफॉर्म कर पा रहे हो, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हो। तो ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई प्लेस, ऐसी कोई जगह जहाँ पर कस्टमर आपसे जब इंटरेक्ट करे तो आपका प्रोसेस सबसे स्मूथ चल रहा हो। तो हर सर्विस प्रोवाइडर ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि तभी आपका जो कंज्यूमर है वो उस कंफर्टेबल और जोन में लेके क्या करेगा, आपकी सर्विसेज को यूज़ कर पाएगा। तो ये जो सर्विस स्केप है, यहाँ हम एक सर्विस स्केप के बारे में समझेंगे। ये जो सर्विस एनवायरनमेंट या सर्विस स्केप हम कह रहे हैं, ये बूम एंड बिटनर ने डेवलप किया था और ये बताने के लिए कि फिज़िकल एनवायरनमेंट, क्योंकि सर्विस तो प्रॉपरली क्या है, इंटेंजिबल है, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कस्टमर इंटरेक्ट हो सकता है, सर्विस की तरफ जुड़ सकता है। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं सर्विस एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है कि एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करेंगे ताकि कस्टमर उस एनवायरनमेंट को देखे, उन फिज़िकल चीज़ों को देखे, समझे और तब जाके वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या करे, परचेस बिहेवियर तैयार कर सके। तो मान लीजिए कि इफ़ यू वर टू ट्राई टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन, कि कस्टमर जब एनकाउंटर कर रहा है किसी मैकडोनल्ड ब्रांच के अंदर या किसी फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? कुछ तो अलग डिफरेंस आना चाहिए ना भाई। एक रेस्टोरेंट में जा रहा है छोटे से और एक मैकडोनल्ड में जाना है, तो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं उसको डिफरेंस तो लगे कि हाँ कोई फीलिंग आई हो, कोई ऐसी चीज़ें उसको याद रहे कि हाँ अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे इंटरेक्शन मेरे को कैसा रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है सर्विस स्केप या सर्विस फिज़िकल एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट को देखना। तो बूम ऑफ बिटनर ने क्या कहा कि सर्विस स्केप क्या होता है। सर्विस स्केप का मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सभी सर्विसेज को हमने असेंबल किया है और जो सेलर है और जो कस्टमर है आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, पर कुछ टेंजिबल कमोडिटीज़ की वजह से, जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज के बारे में, उनको परफॉर्मेंस के बारे में बता पा रहा है और कम्युनिकेट भी कर पा रहा है। जैसे स्कूल्स के अंदर लोग बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, क्लासरूम को देख रहे हैं, स्टाफ रूम को देख रहे हैं। तो बिटनर ने क्या कहा, बिटनर ने कहा कि फिज़िकल एनवायरनमेंट किसी भी सर्विस एनकाउंटर के अंदर वो सभी चीज़ें जो कि मेन मेड के द्वारा यानी आदमी के द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो फिज़िकल सराउंडिंग्स हों, है ना, या फिर वो सोशल के रिगार्डिंग हो। तो यहाँ पे जो हम डेफिनेशन समझ रहे हैं वो कहती है कि स्कूल के रिगार्डिंग सर्विस स्केल क्या है, जो वो सभी चीज़ें जो देख पा रहा है वो सभी चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, सर्विस एनवायरनमेंट। तो अब आप वहाँ पे देखिए स्कूल में आप नेचुरल एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए सी, माउंटेन, वो नहीं कर सकते, पर आप उनकी फ़ोटो बना सकते हैं, उनके मॉडल्स को तैयार कर सकते हैं। बिल्डिंग की शेप थोड़ी सी इस तरह से डिज़ाइन दी जा सकती है क्राफ्ट के थ्रू, वुडन के थ्रू, कि लोगों को वो फील आए कि यस ये कुछ डिज़ाइन है। तो वो हम फिज़िकल एनवायरनमेंट में मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स क्या है, हर एक की डिफरेंट नीड्स है, हर एक की डिफरेंट डिज़ायर्स है, हर एक के लिए एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है। जैसे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स को अपना खुद का क्लासरूम सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ा रहा है, उसको वहाँ पढ़ाना है।
ऐसे ही स्टूडेंट्स भी क्या चाहते हैं कि उनका खुद का क्लासरूम हो, जहाँ वो पढ़ते आ रहे हैं उनको वही पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो बिटनर ने क्या कहा कि जो हम जब एनवायरनमेंट की बिल्ड की करने की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, मैन मेड, जो कि इंसान के ज़रूर बनाया गया है, फिज़िकल सराउंडिंग्स हैं, और नेचुरल और सोशल के साथ साथ ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो सर्विस स्केप या फिज़िकल एनवायरनमेंट के लिए हमें सबसे पहली चीज़ समझनी होगी स्पेशियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी। देखिए, क्योंकि सर्विस एनवायरनमेंट क्या है, जनरली किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए है, या कुछ ऐसी चीज़ें तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, कुछ सराउंडिंग्स, कुछ इन्वायरमेंट। तो स्पेशियल लेआउट रेफ़र करता है कि किस तरीके से आप मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्निशिंग को आप अरेंज कर रहे हो उसकी साइज़ और शेप के हिसाब से, जहाँ पर वो एक रिलेशनशिप को क्रिएट कर पा रहा है अपने कस्टमर के साथ। ऐसे ही यदि हम स्पेशल लेआउट और फंक्शनैलिटी की बात करें कि सेल्फ सर्विस एनवायरनमेंट भी आपने देखा होगा, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपको खुद ही चीज़ों को लेने जाने से, आजकल कई सारे रेस्टोरेंट में टोकन नंबर सिस्टम शुरू हो गया, सेल्फ सर्विस है, आपको एक काउंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको टिकट काट के दी जाएगी, फिर आपको जिसके यहाँ से लेना है फिर वहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, है ना। आपको एम्प्लॉयज़ पे असिस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको अपना नंबर का वेट करना है, टोकन सिस्टम में आपको नंबर दिखाई देगा, आपके पास वो टोकन नंबर है, आप उसको जाओ और ले आओ उस चीज़ को। ऐसे ही आप फंक्शनलिटी देखिए एटीएम की मशीन में, एटीएम में भी आपको कोई एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल प्रोसेस चाहिए, कार्ड स्वैप करना है, पैसे विड्रॉल कर लेने हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ऐसे लेआउट की रिक्वायरमेंट है, ऐसे एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कस्टमर आपस में उस सर्विस से रिलेट कर सके। अब दूसरा देखिए, इसमें आता है साइन, सिंबल्स एंड आर्टिफैक्ट। तो जैसे एनवायरमेंटल सिंबल्स जो कि कल्चर से रिलेट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो क्या करते हैं कि जो वाइट टेबल क्लॉथ्स हैं वो आपकी सर्विसेज को शो करते हैं, हाई क्वालिटी सर्विस को शो करते हैं, हाई प्राइसेस को शो करते हैं। काउंटर सर्विस, प्लास्टिक फर्निशेस, ब्राइट लाइटिंग सिंबलाइज अपोजिट। जैसे यूएस के अंदर जो ऑफिस एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, कई सारे क्यू, जैसे आपका डेस्क का जो साइज़ है, प्लेसमेंट जो है, तो जिस जगह पे जितना बड़ा आपका डेस्क का साइज़ होगा उतना बड़ा आपका डेजिग्नेशन समझ में आता है। तो साइन और सिंबल्स जो भी होते हैं ये भी आपके कस्टमर के माइंड में फ़र्स्ट इम्प्रेशन डालने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर अनफेमिलियर है किससे, आपकी सर्विसेज से, तो सबसे पहले उसको वो क्लू जो है वो उसके माइंड में वो टच करते हैं। तो वो उन जब क्लूज़ को देखता है, उन साइन को देखता है, सिंबल्स को देखता है, तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और वहाँ उसको सर्विसेज से एनकाउंटर होने का भी मौका मिलता है। फिर आता है एम्बिएंट कंडीशंस। एम्बिएंट कंडीशन जैसे कि हम बात करिए टेम्परेचर, लाइट्स, नॉइज़, म्यूज़िक, कलर, ये सभी चीज़ें क्या है, ये भी कस्टमर को एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करती हैं। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कि कई सारी स्टडीज़ में देखा गया, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स में देखा गया कि जो कंज्यूमर परसेप्शन है उसमें यदि आप देखिए कि कस्टमर परसेप्शन की म्यूज़िक का जो इफ़ेक्ट है कस्टमर परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तभी आपने देखा होगा कई सारे एडवर्टाइजमेंट जो है आजकल सिंगिंग या म्यूज़िक से रिलेट करते हुए होते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं म्यूज़िक बज रहा है तो शॉपर्स जो हैं उनको थोड़ा सा ये होता है कि कस्टमर उस म्यूज़िक में थोड़ा खो जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्लो म्यूज़िक होता है तो कस्टमर और ज़्यादा उस म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है, तो शॉपर्स को थोड़ा सा कम दिक्कत होती है किस चीज़ के लिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। तो जैसे कि जो मायो हॉस्पिटल है वहाँ पे म्यूज़िक यानी पियानो को बजाया जाता ताकि लोगों का स्ट्रेस कम हो सके। यस, आपने भी देखा होगा कई शॉपिंग मॉल्स में आजकल दुकानों में हल्का लाइट म्यूज़िक बजता रहता है, तो कंज्यूमर्स थोड़ा सा उस म्यूज़िक की तरफ होके तो रिलैक्स होके अपने माइंड को डाइवर्ट करता है, उस म्यूज़िक को सुनता है, तो शॉपर्स को भी थोड़ा कस्टमर से इंटरेक्ट करने में कन्वीनियंस हो जाती है। तो यही बच्चों आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।